कैलाश पर्वत पर माँ पार्वती बैठी हैं और उपटन के द्वारा अपने शरीर का मैल उतार कर उससे उन्होंने एक बच्चे का स्वरूप बनाया और फिर उसमें जान डाल दी। फिर माँ पार्वती ने इस बच्चे का नाम गणेश रख दिया और उसे अपना पुत्र स्वीकार किया। माँ पार्वती स्नान करने के लिए जा रही होती हैं, तभी गणेश को बुलाती हैं और उनसे कहती हैं, बेटा, मैं स्नान करने के लिए जा रही हूँ। तुम द्वार पर बैठकर मेरा इंतजार करो और ध्यान रखना कोई भी अंदर ना आने पाए। जो आदेश माते। माँ, आप बेफिक्र होकर स्नान करने के लिए जाएं। मैं आपके बगैर इजाजत के किसी को भी अंदर नहीं आने दूंगा। माँ पार्वती पुत्र को द्वार पर खड़ा करके स्नान के लिए चली जाती हैं और गणेश द्वार पर पहरा देने लगता है। कुछ समय बाद वहाँ भोलेनाथ, नंदी और कुछ सेवकों के साथ आते हैं। तभी नंदी पूछता है, भोलेनाथ, ये बच्चा कौन है और द्वार पर पहरा क्यों लगा रहा है? तुम जाकर के देखो। नंदी और दो सेवक उसके पास जाते हैं और कहते हैं, बालक, कौन हो तुम? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई जो तुम गणेश से सवाल जवाब कर सको? ठीक है, मैं स्वयं माँ पार्वती के पास जाकर ये प्रश्न कर लेता हूँ। अरे तुम ठहरो, द्वार के भीतर नहीं जा सकते। तुम कौन होते हो मेरा रास्ता रोकने वाले? मैं पार्वती नंदन गणेश हूँ और ये माता का आदेश है, कोई भी अंदर ना जाने पाए। जाओ, अब यहाँ से जाओ। पुत्र, अचानक से मुझे पागल समझते हो क्या? मूर्ख लड़के, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगा। गणेश अपनी गदा उठाते हैं और जोर से नंदी पर प्रहार करते हैं, जिस कारण नंदी को चोट लग जाती है। इस वजह से नंदी और सेवक दौड़ते हुए भोलेनाथ के पास वापस लौट जाते हैं। महादेव, भोलेनाथ, बचाओ, बचाओ। भोलेनाथ को गुस्सा आ जाता है। उस तुच्छ बालक की इतनी हिम्मत कि वो तुम पर हाथ उठाए। अभी जाकर उसको सबक सिखाता हूँ। तभी भोलेनाथ, नंदी और कुछ सेवक समेत उस द्वार की तरफ जाते हैं। अरे ओ रुको, कहाँ चले जा रहे हो? आपको दिखता नहीं? द्वार पर पहरेदार खड़ा है। ये मेरा घर है, तुम कौन होते हो मुझे रोकने वाले? मुझे मेरे घर जाने से कोई नहीं रोक सकता है। जो भी हो, आपको मुझसे अंदर जाने के लिए इजाजत लेनी ही होगी, अन्यथा आप अंदर नहीं जा सकते हो। बालक, तुम इतने धूर्त कैसे हो सकते हो? धूर्त तो आप हैं, जो मेरे कहने के बाद भी अंदर जाने के लिए प्रवेश कर रहे हैं। तुम मुझसे बहस कर रहे हो, मैं तुम्हें भस्म कर दूंगा। मैं पार्वती नंदन गणेश हूँ, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बेटा, द्वार से हट जाओ। मेरी माता का आदेश है, जब तक वो स्नान करके बाहर ना आ जाए, तब तक मैं किसी को भी भीतर नहीं जाने दूं। बालक, सामने से हट जाओ। मैं अपने प्राण त्याग सकता हूँ, लेकिन माता का आदेश नहीं। माता का आदेश मेरे लिए पत्थर की लकीर है। तुम कौन हो बालक? मैं पार्वती पुत्र गणेश हूँ। तुम इतने हठी हो बालक, इतना हठ करना ठीक नहीं। मैं आपसे अब भी कह रहा हूँ, आप यहाँ से चले जाओ, वरना बहुत पछताओगे। तेरी इतनी हिम्मत! और दोनों के बीच घमासान युद्ध शुरू हो जाता है। गणेश का वार भोलेनाथ पर भारी पड़ता है। एक बालक से भी हार रहे हो। इस बार भी गणेश का वार भोलेनाथ पर भारी पड़ता है। गणेश और भोलेनाथ के महायुद्ध से पूरा ब्रह्मांड कांप जाता है और सभी देवता भोलेनाथ के पास पहुंच जाते हैं। बालक, तुम जो जिद कर रहे हो ये उचित नहीं है। तुम कौन हो और यहाँ क्यों आए हो? बालक, तुम भोलेनाथ से क्षमा मांग लो। गलती भी भोलेनाथ की और क्षमा मैं मांग लूं, ये कदापि नहीं होगा। भोलेनाथ, आप ही इसको क्षमा करें। बालक है, हठी है, क्षमा कर दें। आप नहीं जानते इस बालक ने हमारा कितना अपमान किया है। मैं इसे नहीं छोड़ूंगा, मैं इसे अवश्य दंड दूंगा। मेरा सामना तो कर नहीं सकते और बात करते हैं मुझे दंडित करने की। मैं तुम दोनों से विनती करता हूँ, इस युद्ध को यहीं पर समाप्त करो। मैं युद्ध को नहीं रोकूंगा। मैं भी इस युद्ध को नहीं रोकूंगा और इसके किए की सजा इसको देकर ही रहूंगा। और फिर गणेश और भोलेनाथ में घमासान युद्ध होने लगता है। मैं बोल रहा हूँ तुम दोनों से, रुक जाओ। बालक, तुम भोलेनाथ से माफी मांगो। जिसे देखकर भोलेनाथ और बाकी सभी देवताओं के होश उड़ जाते हैं और भोलेनाथ को क्रोध आ जाता है। दुष्ट बालक, मैं अब तक तो तुझे माफ भी कर देता, लेकिन अब तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। बालक, तुम ऐसा करके हमारे गुस्से को बढ़ा रहे हो।
गुस्सा बढ़ाकर भी आप क्या कर सकते हो? एक छोटे बच्चे से अपने मुंह की खा रहे हो। क्रोध में आकर भगवान शिव अपने त्रिशूल से बालक का मस्तक काट देते हैं। पूरे ब्रह्मांड में ये शोर हो जाता है और गणेश की गर्दन बहुत दूर जाकर गिरती है, जिससे कि एक भूचाल आ जाता है। सभी देवता एक अनहोनी की आशंका में घूम जाते हैं। तभी गणेश की आवाज सुनकर माँ पार्वती दौड़ी दौड़ी बाहर आती है। अरे गणेश, गणेश, पुत्र गणेश, कहाँ हो तुम? पार्वती बाहर आकर देखती हैं तो उनके होश उड़ जाते हैं और पार्वती को गणेश का धड़ दिखता है। ये देखकर वो क्रोध से भर उठती हैं। माता पार्वती गुस्से में विनाश करने के लिए चामुंडा का रूप रख लेती हैं। मुझे मेरा पुत्र गणेश चाहिए। यदि ऐसा नहीं हुआ तो सारी सृष्टि का नाश हो जाएगा। माते क्षमा, ऐसा ना करे माते। मुझे मेरा पुत्र गणेश चाहिए। भोलेनाथ, भोलेनाथ, कहाँ है भोलेनाथ? देवी, मैं हाथ जोड़कर आपसे प्रार्थना करता हूँ। भोलेनाथ इस समय बहुत क्रोध में हैं। कृपया करके आप शांत रहें। हम कुछ उपाय निकालते हैं। स्वामी, सभी देवता भोलेनाथ को जगाने जाते हैं और सब बातें बताते हैं। इतने में माता पार्वती अपने 9 रूपों में आती हैं और महाप्रलय की ओर बढ़ रही हैं। तभी वहाँ भोलेनाथ भी आते हैं। भोलेनाथ, मेरे पुत्र को अभी जीवित कीजिए, अन्यथा मैं भी अपने प्राण त्याग दूंगी और फिर पूरी सृष्टि का नाश हो जाएगा। मुझे क्षमा करें देवी, मैं अभी पुत्र गणेश को जिंदा कर देता हूँ। गर्दन कहाँ है? भोलेनाथ और माँ पार्वती दोनों गर्दन को ढूंढते हैं, लेकिन गर्दन नहीं मिलती। तब भोलेनाथ विष्णु जी को गणेश जी की गर्दन की खोज करने के लिए पृथ्वी पर भेजते हैं और कहते हैं, जो भी प्राणी सबसे पहले दिखाई दे और जिसकी माँ अपने बालक की तरफ से पीठ करके हो, उस बालक का सिर ले आना। विष्णु जी चले जाते हैं और उन्हें सबसे पहले एक हाथी दिखाई दिया, जिसकी माँ अपने बच्चे की तरफ से पीठ करके सोई हुई थी। विष्णु जी उसी हथिनी के बच्चे की गर्दन को अपने साथ ले आए। देवी, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। कैसे भी करके मेरे पुत्र गणेश को जीवित कर दीजिए। भगवान भोलेनाथ बालक के धड़ से मस्तक जोड़ देते हैं। बालक जीवित हो जाता है और उठकर बैठ जाता है। माता पार्वती का क्रोध शांत हो जाता है और वो पुत्र गणेश को अपने सीने से लगा लेती हैं। एक बार की बात है, भगवान शिव और माँ पार्वती आपस में वार्तालाप कर रहे थे। तभी वहाँ भगवान गणेश जी आ जाते हैं। क्या बात है माताश्री, पिताश्री, आपने मुझे बुलाया? पुत्र गणेश, तुम्हारी माता तुम दोनों भाइयों के विवाह की चिंता कर रही है। वो चाहती है कि तुम दोनों भाइयों का विवाह शीघ्र हो जाए। हे माताश्री, हे पिताश्री, आप मेरी ओर से बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। जिस कारण से मेरे माता पिता चिंता में पड़े हैं, मैं वो कारण ही समाप्त कर देता हूँ। मैंने ये निर्णय कर लिया है कि मैं विवाह नहीं करूँगा। इतना कहकर भगवान गणेश वहाँ से चले जाते हैं। देवी पार्वती, तुम्हें दुखी होने की कोई आवश्यकता नहीं है। सब कुछ समय पर छोड़ दो। समय अपने आप सब कुछ व्यवस्थित कर देगा और देखना, तुम्हारा पुत्र गणेश एक दिन विवाह के लिए अवश्य मान जाएगा। उधर भगवान गणेश वन में तपस्या करने के लिए चले जाते हैं। भगवान गणेश ध्यान मग्न थे। तभी वहाँ पर देवी तुलसी आ जाती हैं और भगवान गणेश के विचित्र रूप को देखकर वो बहुत प्रभावित होती हैं। वो साधना में लीन भगवान गणेश के ध्यान को भंग करने लगती हैं, जिससे भगवान गणेश का ध्यान भंग हो जाता है। देवी, तुम कौन हो और यहाँ क्यों आई हो? मेरी ध्यान साधना में विघ्न उत्पन्न करके अच्छा नहीं किया तुमने। हे देव, मैं धर्मध्वज की पुत्री तुलसी हूँ। मेरी माता का नाम माधवी है। मैं अपने वर की खोज में यात्रा पर निकली थी। आपको देखकर लगा जैसे मेरी यात्रा का उद्देश्य पूर्ण हो गया है। आपके विचित्र रूप ने मुझे बहुत प्रभावित किया है। मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ। नहीं देवी, मैं आपसे विवाह नहीं कर सकता। मैंने विवाह ना करने का प्रण लिया है। कृपया करके आप यहाँ से चली जाइए। भगवान गणेश जी ने देवी तुलसी जी से विवाह करने के लिए मना कर दिया। इस बात से तुलसी जी क्रोधित हो गई। क्रोधित हो उन्होंने गणेश जी को श्राप दे दिया। तुम आज शादी करने से मना कर रहे हो और एक समय आएगा जब तुम्हारी 2 शादी होगी और 2 पत्नियों के साथ तुम अपना जीवन व्यतीत करोगे। तुलसी जी के श्राप को कुछ समय बीता। तब तक भगवान गणेश की भी विवाह करने की इच्छा होने लगी, लेकिन उस समय कोई भी देवी देवता अपनी पुत्री का विवाह भगवान गणेश से नहीं करना चाहते थे।
देवताओं का कहना था कि सभी देवी देवता इतने अधिक रूपवान हैं और गणपति देवताओं से अलग दिखते हैं, इसलिए उनसे कोई विवाह नहीं करना चाहता था। विवाह न होने से गणपति क्रोधित रहने लगे और जिस भी देवी देवता का विवाह होता उनमें विघ्न उत्पन्न करते रहते थे, जिसमें उनकी मदद उनका वाहन मूषक करता था। मूषक गणेश जी के आदेश पर देवताओं के विवाह के मंडप को नष्ट कर देता था और ऐसे में उनकी शादियों में अड़चनें पैदा हो जाती थीं। सभी देवी देवता घबरा गए और परेशान होकर भगवान शिव और माता पार्वती के पास पहुँचे। प्रभु, भगवान गणेश को न जाने क्या हो गया है। जिस किसी का भी विवाह होने वाला होता है उसमें विघ्न उत्पन्न करने के लिए मूषक को भेज देते हैं और वो सारे मंडप और विवाह के व्यवस्थित स्थल को तहस नहस कर देता है। सभी देवी देवता अपने विवाह को लेकर बहुत चिंतित हैं। इस समस्या का हल ढूंढने के लिए आपको ब्रह्मा जी के पास जाना होगा। वही इस समस्या से निकलने का समाधान बता सकते हैं। इसके बाद सभी देवी देवता ब्रह्मा जी के पास गए और अपनी समस्या बताई। हे ब्रह्मदेव, कुछ कीजिए। अब आप ही समस्या का कोई समाधान बता सकते हैं। आप सभी को घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। हर समस्या का समाधान अवश्य होता है। इतना कहते ही भगवान ब्रह्मा जी ने योग से 2 पुत्रियों को उत्पन्न किया और उनका नाम रिद्धि सिद्धि रखा। मैंने तुम दोनों को जिस उद्देश्य से उत्पन्न किया है वो तुम दोनों को सदैव स्मरण रखना है। रिद्धि सिद्धि, तुम दोनों पुत्रियों को ध्यान रखना है कि जब भी भगवान गणेश किसी देवी या देवता के विवाह में विघ्न डालने लगे उस समय उनका ध्यान किसी और विषय पर केंद्रित कर देना ताकि गणेश जी की वजह से विवाह में विघ्न न आए। जी ब्रह्मदेव, हम आपकी इस बात को सदैव स्मरण रखेंगे। ब्रह्मदेव, आपने जो कार्य हमें करने के लिए उत्पन्न किया है हम उस कार्य में अवश्य सफल होंगे। इसके बाद ब्रह्मा जी रिद्धि सिद्धि को लेकर गणेश जी के पास पहुंचे। भगवान गणेश, मैं चाहता हूँ आप मेरी दोनों बेटियों रिद्धि और सिद्धि को शिक्षा का ज्ञान दीजिए। ये तो मेरा अहोभाग्य है ब्रह्मदेव, मैं इन दोनों को शिक्षा अवश्य दूंगा। ब्रह्मा जी के कहने पर भगवान गणेश रिद्धि सिद्धि को शिक्षा देने लगे। एक दिन जब भगवान गणेश रिद्धि सिद्धि को ज्ञान की बातें समझा रहे थे तभी वहाँ उनका वाहन मूषक आ जाता है। प्रणाम प्रभु, मैंने पता लगाया है स्वर्ग लोक में फिर किसी देवता का विवाह होने वाला है। मुझे आज्ञा दीजिए कि मुझे क्या करना है। प्रभु, मुझे ये प्रश्न समझ नहीं आ रहा। कृपया करके मुझे इस प्रश्न को भली भांति समझा दीजिए। रिद्धि, पहले मुझे गणेश जी से प्रश्न पूछने दो। पहले मैंने उनसे प्रश्न किया है। अरे तुम दोनों आपस में यूं झगड़ा ना करो, मैं तुम दोनों के प्रश्नों का उत्तर दूंगा। प्रभु का ध्यान तो मेरी ओर है ही नहीं, तो ठीक है, मैं भी अपने में मस्त रहता हूँ। कुछ समय तक इसी तरीके से रिद्धि सिद्धि गणेश जी का ध्यान दूसरे विषयों पर लगाती रही। एक बार गणेश जी की नजर अपने वाहन मूषक पर गई। तुम यहाँ बैठकर लड्डू खा रहे हो? तुम्हें तो मैंने देवताओं के विवाह में विघ्न डालने का कार्य सौंपा हुआ था। प्रभु, मैंने आपको कई बार स्मरण कराने की कोशिश की पर रिद्धि सिद्धि आपका ध्यान अपनी ओर केंद्रित कर देती थी और आपके आदेश के बिना मैं कोई कार्य नहीं कर सकता प्रभु। इसी कारण सभी देवी देवता किसी भी विघ्न के बिना अपने विवाह को संपन्न कर रहे हैं। भगवान गणेश को ध्यान आया कि रिद्धि सिद्धि की बातों में लगकर सभी देवी देवताओं का विवाह हो गया और वो अविवाहित रह गए, तो उन्हें बहुत क्रोध आया। इसका पता लगने पर भगवान ब्रह्मा जी रिद्धि सिद्धि के साथ गणेश जी के समक्ष प्रकट हुए। हे गणेश, आप अपने क्रोध को शांत कीजिए। मैं आपके समक्ष अपनी दोनों पुत्रियों रिद्धि सिद्धि के विवाह का प्रस्ताव लेकर आया हूँ। कृपया करके इसे स्वीकार कीजिए। भगवान गणेश ने ये प्रस्ताव स्वीकार किया। इसी के साथ देवी तुलसी का श्राप सच साबित हुआ। भगवान गणेश के 2 विवाह हुए और उनकी 2 पत्नियां रिद्धि और सिद्धि हुईं, जिनसे उनके भविष्य में 2 पुत्र शुभ और लाभ भी हुए। साथ ही एक पुत्री यानी देवी संतोषी भी हुई। किसी गांव में ललिता अपने पति अशोक के साथ रहती थी। अशोक गांव के सेठ जी के घर पर नौकर था। वो सेठ जी के घर का सारा काम करता था। ललिता रोज सुबह भगवान गणेश की पूजा किया करती थी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा।
हे सिद्धि विनायक, हर साल सोचती हूँ कि इस बार गणेश चतुर्थी की पूजा जरूर करूंगी, घर में आपकी मूर्ति की स्थापना करूंगी, लेकिन पैसे ही नहीं रहते हैं। प्रभु, क्यों हमें इतना गरीब बनाया कि आपकी पूजा तक नहीं कर पाते हैं। ललिता, भगवान गणेश बहुत दयालु हैं। देखना, इस बार हम गणेश चतुर्थी का त्योहार जरूर मनाएंगे। गणपति बप्पा की जय। ललिता की तरह अशोक भी भगवान गणेश का भक्त था। उन दोनों का भगवान गणेश पर अटूट विश्वास था। ललिता, मैं काम पर जा रहा हूँ। अगले हफ्ते गणेश चतुर्थी है। मैं सेठ जी से कहकर कुछ पैसे उधार ले लूंगा। हम दोनों इस बार अपनी झोपड़ी में बप्पा को बुलाएंगे। अशोक की बात सुनकर ललिता खुश हो जाती है। वो जल्दी से अशोक को एक डिब्बे में 2 रोटियां और गुड़ का एक टुकड़ा रख कर देती है। ये लीजिए जी, समय पर खाना खा लीजिएगा। अशोक काम पर चला गया। थोड़ी देर के बाद जब वो सेठ के घर पहुंचा। अशोक, घर की अच्छे से सफाई कर दे। पूरे बगीचे, सीढ़ियाँ, छत सब साफ हो जाने चाहिए। गणेश चतुर्थी आ रही है भाई। इस बार हमारे घर में बप्पा की सबसे बड़ी मूर्ति आएगी। मैं अपने हाथों से बप्पा की मूर्ति की स्थापना करूंगा। जी मालिक। अशोक घर के काम में लग जाता है। वो सोचता है कि काश वो भी अपने हाथों से अपने घर में बप्पा की बड़ी सी मूर्ति लगा पाता और अपने घर में गणेश चतुर्थी का उत्सव मना पाता। लेकिन जितनी उसकी तनख्वाह थी उसमें तो एक गणेश भगवान की छोटी मूर्ति आ जाए वही बहुत थी। उस दिन अशोक ने सारा काम खत्म करने के बाद सेठ से कहा, मालिक। बोल अशोक, क्या बात है? सारा काम कर दिया? हाँ मालिक, मैंने सारा काम कर दिया है। मालिक, मैं कह रहा था कि थोड़े पैसे मिल जाते तो। वो गणेश चतुर्थी आ रही है ना, इस बार मैं भी अपने घर में बप्पा की पूजा करूंगा। देख भाई अशोक, पैसे तो तुझे मिल जाएंगे, लेकिन अभी नहीं मिलेंगे। पहले गणेश चतुर्थी आने तो दे। अभी पूरा 1 हफ्ता बाकी है। जी मालिक। अशोक खुशी खुशी घर आया और ललिता को बताया। ललिता, हम इस बार अपने घर में बप्पा की मूर्ति लगाएंगे। क्या मालिक ने पैसे दे दिए? नहीं, अभी नहीं दिए, लेकिन उन्होंने कहा है कि गणेश चतुर्थी आने से पहले वो पैसे दे देंगे। ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब तक पैसे मिल नहीं जाते हम पूजा की तैयारी कैसे कर सकते हैं? तो चिंता मत कर, मेरा दोस्त है ना रघु, मैं उससे कुछ पैसे उधार लेकर आता हूँ। अशोक अपने दोस्त रघु से उधार मांगने जाता है। रघु भाई कुछ पैसे मिल जाएंगे क्या? मेरे सेठ जी गणेश चतुर्थी से पहले मुझे पैसे देंगे, तब मैं तुम्हारा उधार चुका दूंगा। अभी पूजा की तैयारी करनी है। यार अशोक, मेरे पास सिर्फ 200 रुपए पड़े हैं यार। इससे तेरा काम हो जाए तो ले जा इसे। अशोक अपने दोस्त रघु से 200 रुपए उधार लेकर आ जाता है और ललिता को दे देता है। इतने पैसों में क्या होगा, मैं एक काम करती हूँ, इन पैसों से भगवान के भोग के लिए मोदक बना लेती हूँ। सेठ जी जो पैसे देंगे उससे बप्पा की मूर्ति आ जाएगी। ललिता उन पैसों को लेकर बाजार जाती है और मोदक बनाने का सामान ले आती है। इधर अशोक रोज काम पर जाता और सेठ जी से पैसे मांगता, लेकिन सेठ जी कल कहकर टाल देते। गणेश चतुर्थी का दिन आ गया। अशोक, आज बप्पा की मूर्ति आनी है। मैंने ऑर्डर दे दिया है, तू जाके देख मूर्ति अभी तैयार हुई कि नहीं। अगर तैयार हो गई हो तो उसे ले आ। जी सेठ जी। अशोक मूर्तिकार की दुकान पर जाता है तो देखता है कि मूर्ति तैयार हो गई थी। अशोक मूर्ति को एक ठेले पर रखकर सेठ के घर ले आता है। फिर वो मूर्ति को उठाकर पूजा स्थल पर रखने लगता है। मूर्ति बहुत बड़ी थी और भारी भी। अकेले अशोक से मूर्ति नहीं संभली और गिरकर टूट गई। ये देखते ही सेठ जी का गुस्सा 7वें आसमान पर चला गया। उन्होंने गुस्से में अशोक की खूब पिटाई की। पिटाई के कारण अशोक का दायां हाथ टूट गया। नालायक, निकल जा यहाँ से, दोबारा अपनी शक्ल मत दिखाना। बेचारा अशोक रोता हुआ अपने घर आ गया। वो रास्ते भर सोच रहा था कि उससे इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई। इधर ललिता ने प्रसाद का मोदक बनाकर तैयार कर लिया था। आज सेठ जी ने इन्हें पैसे दे दिए होंगे, ये बप्पा की मूर्ति लेकर आते ही होंगे। इस बार हम भी अपने घर में बप्पा की पूजा करेंगे। ललिता ये सब सोचकर खुश हो रही थी, लेकिन उसकी खुशी ज्यादा देर तक नहीं रही। जैसे ही अशोक दर्द से कराहता हुआ घर आया, ललिता उसे देखकर परेशान हो गई। ये आपको क्या हुआ? लगता है किसी ने बहुत बेरहमी से मारा है। अशोक ने ललिता को सारी बात बताई और कराहते हुए बोला, आज सेठ जी ने मुझे बहुत मारा, मेरे दाहिने हाथ में बहुत दर्द है। ललिता ने अशोक के दाहिने हाथ को देखा, वो टेढ़ा हो गया था। ललिता ने उसे सीधा करने की कोशिश की तो अशोक दर्द के मारे चीखने लगा। चलिए मैं आपको अस्पताल ले चलती हूँ। नहीं, मुझसे जो गलती हुई है उसकी यही सजा है। आपने जानबूझकर कुछ नहीं किया, जो भी हुआ वो आपसे गलती से हुआ और ये तो सेठ जी की गलती है। मूर्ति अगर बहुत भारी थी तो 2-4 लोगों को मिलकर मूर्ति उठानी चाहिए। ललिता अशोक को समझाकर अस्पताल ले जाती है। देखिए, इनके हाथ में फ्रैक्चर हो गया है, प्लास्टर करना पड़ेगा। कम से कम 2 महीने तक ये अपने दाहिने हाथ से कोई काम नहीं कर पाएंगे। डॉक्टर अशोक के हाथ में प्लास्टर कर देता है। दोनों दुखी मन से घर वापस आ जाते हैं। तभी अशोक का दोस्त रघु उससे अपना उधार वापस मांगने आता है। अशोक, अरे अशोक,
आओ रघु आओ, कहो कैसे हो। मैं तो ठीक हूँ भाई, लेकिन तेरे हाथ में क्या हुआ? अशोक ने रघु को सारी बात बताई। ओह, मैंने तो सोचा था कि सेठ जी ने तुझे पैसे दे दिए होंगे, इसलिए मैं अपने पैसे मांगने आया था। बप्पा की मूर्ति लानी थी। रघु भाई थोड़ी देर रुक जा, मैं तुझे शाम तक पैसे लौटा दूंगा। ठीक है, अच्छा तो मैं चलता हूँ। रघु के जाने के बाद ललिता कहती है, शाम तक रघु भैया को पैसे कैसे दे पाओगे? हमारे पास जो पैसे थे वो डॉक्टर को दे दिए। आज गणेश चतुर्थी है, बप्पा हमारी कोई ना कोई मदद जरूर करेंगे। तभी घर के दरवाजे पर एक बालक ने आवाज लगाई, क्या घर में कोई है? मुझ गरीब को कुछ खाने को मिलेगा क्या? बालक की आवाज सुनकर अशोक और ललिता दोनों बाहर आए। तुम कौन हो बेटे? मेरा नाम देवव्रत है, मैं एक अनाथ बालक हूँ, बहुत दिनों से भूखा हूँ, क्या मुझे कुछ खाने को मिल जाएगा? बालक को देख ललिता ने सोचा कि जो मोदक मैंने बप्पा को भोग के लिए बनाए थे वो इसे खिला देती हूँ, क्योंकि अब बप्पा की मूर्ति लाने के लिए पैसे नहीं है। घर में मूर्ति की स्थापना नहीं हो सकती थी। ललिता ने बालक से कहा, आओ बेटे, हमारे घर में तुम्हारा स्वागत है। बालक देवव्रत घर के अंदर आ जाता है। ललिता एक थाली में 4 मोदक रखकर उसे खाने के लिए देती है, लेकिन बालक मोदक नहीं खा रहा था। क्या बात है बेटे, क्या तुम्हें मोदक पसंद नहीं है? ऐसी बात नहीं है, मुझे मोदक बहुत पसंद है। बालक ने अशोक की तरफ इशारा करके कहा, लेकिन मैं बाबा के हाथ से मोदक खाऊंगा। लेकिन बेटे, मेरा दाहिना हाथ टूट गया है, मैं तुम्हें अपने हाथ से मोदक नहीं खिला सकता। नहीं, मैं मोदक आपके हाथ से ही खाऊंगा, नहीं तो भूख से यहीं प्राण त्याग दूंगा। लेकिन बालक जिद पर अड़ गया। बालक की जिद देखकर अशोक ने अपने दाहिने हाथ से एक मोदक उठाने की कोशिश की और उसने अपने टूटे हुए हाथ से मोदक उठा लिया और बालक को खिलाया। अशोक ने एक एक करके 4 मोदक बालक को खिला दिए। कमाल की बात है, अभी कुछ देर पहले मेरे दाहिने हाथ में बहुत दर्द था, मैं इसे हिला भी नहीं पा रहा था, और अब ना तो दर्द है, बल्कि मैंने बालक को इसी हाथ से मोदक भी खिला दिया। भाई माई, मुझे और मोदक खाने हैं। ठीक है बेटे, मैं और मोदक लाती हूँ। ललिता थोड़े और मोदक लेकर आई। अशोक अपने टूटे हुए हाथ से बालक को मोदक खिलाता रहा। धीरे धीरे करके बालक ने सारे मोदक खा लिए। माई, मुझे और मोदक चाहिए। ललिता बालक के सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो गई और बोली, हे भगवान गणेश, मैं आपको पहचान गई हूँ, मुझे माफ कीजिए, मैं आपको और मोदक नहीं खिला सकती, मेरे सारे मोदक खत्म हो गए हैं। प्रभु, अब लीला छोड़िए और हमें दर्शन दीजिए। ललिता के इतना कहते ही बालक भगवान गणेश के रूप में आ गए और बोले, ललिता, तुम मेरी सबसे प्रिय भक्त हो, तुम्हारे हाथ के बने मोदक खाने के लिए मैं स्वयं तुम्हारे घर चला आया। भगवान गणेश ने अशोक से कहा, अशोक, तुम्हारा हाथ अब पूरी तरह से ठीक हो चुका है, अब तुम दोनों को किसी चीज की कोई कमी नहीं होगी। लेकिन भगवान, आज मेरे हाथों से आपकी मूर्ति टूट गई, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हुआ। अशोक, उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, तुमने गलत मंशा से कुछ नहीं किया। मेरा आशीर्वाद सदा तुम दोनों के साथ है, अब जो होगा अच्छा होगा। इतना कहकर भगवान गणेश वहां से अंतर्ध्यान हो गए। उनके जाने के बाद अशोक और ललिता की झोपड़ी में ढेर सारे धन दौलत रुपए पैसों का ढेर लग गया। अशोक ने शाम होने से पहले रघु का उधार चुकाया और कुछ पैसे लेकर मूर्तिकार के पास गया। उसने एक बड़ी सी मूर्ति खरीदी और उसे लेकर सेठ जी के घर गया। सेठ जी भगवान गणेश की बड़ी मूर्ति देखकर खुश हो गए। उन्होंने अशोक से माफी मांगी और अशोक के हाथों से मूर्ति की स्थापना करवाई। सेठ जी ने पत्नी और बच्चों के साथ गणेश भगवान की मूर्ति की पूजा की। इधर ललिता और अशोक साक्षात भगवान गणेश के दर्शन करके बहुत खुश थे।